स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, उम्मीद करता हूं आप सब आशीषित होंगे और मैं आशीषित हूं और परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचनों में चलने वाले हैं, विश्वास योग्य के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश में फेथफुल को कहते हैं, हिंदी में विश्वास योग्य भी कहते हैं और कुछ जगह पे सच्चा करके भी लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों शब्द हमको मिलने वाले हैं। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचनों में चले। और प्रियजनों, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। उसी रीति से जैसा परमेश्वर ने जिसने हमें चुना है वो विश्वास योग्य है, वैसे आप और मुझे विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है ना। तो वचन है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9 वचन। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रियजनों, सचमुच प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है जिसने तुम्हें बुलाया है। यानी हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, सच्चा है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रियजनों, आज इस संसार के अंदर है ना, प्रभु का जो वचन, प्रभु जो है सच्चा है। आपको मुझे वो सच्चा रहने के लिए कहता है। एक वचन और देख लेंगे जहां पर प्रभु के बारे में वो सच्चा है, विश्वास योग्य है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य नया करार उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। विश्वास योग्य, आपने देखा लाल अक्षर में लिखा है विश्वास योग्य, लाल अक्षर में लिखा हुआ है। सो प्रियजनों, ये परमेश्वर की क्वालिटी है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के राह पे चलते समय हम कितना विश्वास योग्य है ये मायने रखता है। कितना विश्वास योग्य, हर क्षेत्र में, जिंदगी के हर एक क्षेत्र के अंदर हमने विश्वास योग्य होना बहुत 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 जरूरी है। प्रियजनों, जब परमेश्वर आपका मेरा न्याय करेगा, वो एक एक बातों को देखकर न्याय करने वाला है। अगर आपके पाप धोए गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। पर अगर आपने वापस पुराने चाल चलन में अगर आप गए तो फिर आप और मैं विश्वास योग्य नहीं है। एक व्यक्ति अगर शराब पी रहा है और उसने शराब छोड़ दिया और शराब छोड़ने के बाद भी लोग उसको वही नजर से देखते कि ये शराबी है। भले वो शराब छोड़ दिया होगा लेकिन लोग उसी नजर से देखते हैं। आज आप और मैं मसीह जीवन में चलते समय अगर फिसल गए, गिर गए, है ना, गुनाह में गए, फिर परमेश्वर आपकर मेरे पर क्यों विश्वास करें। प्रियजनों, यीशु मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे लिए अपनी आहुति दी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र में चलते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 वचन तक उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अनानियास और सफीरा के बारे में लिखा हुआ है। उस समय लोग क्या करते थे, अपना घर, अपना जो कोई भी व्यवसाय है, बिजनेस है या फिर जमीन जायदाद है, बेचकर सारा का सारा पैसा प्रेरितों के पास लाकर देते थे, उनके कदमों में रखते थे। ये उस टाइम का नियम था। लोगों ने नियम बनाया कि सारा का सारा पैसा हम प्रेरितों को देंगे और प्रेरित सारा खर्चा संभालेगा, देखभाल करना सब प्रेरित, और सब मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। फिर ये जो 2 जन है, पति पत्नी, अनानियास और सफीरा, इन्होंने क्या किया, पति पत्नी ने मिलकर इन लोगों ने निर्णय लिया कि हमने जो बेच दिया है अपनी प्रॉपर्टी, उसका थोड़ा हिस्सा हम अपने लिए छुपा कर रखेंगे और थोड़ा हिस्सा हम जाकर प्रेरितों के पास दे देंगे। प्रियजनों, उस समय ये लोगों का विश्वास का भी परखा जा रहा था। इन लोगों ने सोचा किसको पता चलता है, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ बताता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब यहां पर ऐसा हुआ कि प्रेरित के पास जब ये पति आया और इसने कहा कि ये लीजिए, इतना हमको हमारा जमीन का वो मिला है, हमारा जो प्रॉपर्टी है, जो भी हमने बेचा है उसका हिस्सा हम आपके पास लेकर आए,
तो पेत्रस बड़ा ये होने लगा कि शैतान ने तेरे हृदय को झूठ से क्यों भर दिया है। दूसरा वचन में तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, पेत्रस ने कहा शैतान ने तेरे हृदय को झूठ से क्यों भर दिया है और तूने अपना एक हिस्सा निकाल कर रखकर क्यों झूठ बोला है। और उतरे में वो थोड़ी देर के बाद नीचे गिर गया, मर गया। लोग आए, उसको लेके जाकर दफना दिए। दफना कर जैसा रिटर्न आ रहे थे, उनकी पत्नी वहां पर आई और पेत्रस ने पूछा कि भाई क्या तुमने इतने में बेचा? बोले हाँ। दोनों पति पत्नी ने क्यों झूठ बोला परमेश्वर को, परमेश्वर की आत्मा को क्यों झूठ बोला? और फिर ऐसा हुआ, वो कहने लगे देख तेरे पति को दफना कर आए, तुझे ले जाने के लिए आए। पत्नी वहां गिर गए, मर गए। प्रियजनों, सोचो अगर ये विश्वास योग्य रहते तो इनकी आयु कितनी लंबी होती, पर ये विश्वास योग्य नहीं थे, इसके लिए इनका दीपक बुझ गया, इनकी जिंदगी तबाह हो गई। आज कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर उनका हृदय परमेश्वर से कोसों दूर है, कोसों दूर है। आज मैं आपसे पूछता हूं प्रियजनों, क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? बाइबल कहती है परमेश्वर विश्वास योग्य है ना? परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको और मुझे, हम प्रभु के सेवक है, प्रभु के आराधक है, परमेश्वर के शिष्य है। हमको ज्यादा अपनी तैयारी करना बहुत जरूरी है, चेक करना जरूरी है। चलिए हम चलते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम पढ़ने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। भंडारी के अंदर यह देखा जाए कि वो विश्वास योग्य निकले। विश्वास योग्य निकले मतलब वो भरोसे के लायक है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, कुछ भी हेरा फेरी नहीं करता है। आज हम प्रियजनों इस दुनिया में रहते समय कई बार झूठ बोल देते हैं, कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल ही देते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या हो जाता है। लेकिन प्रियजनों ये सत्य है कि झूठ जो है शैतान का हथियार है, और शैतान का हथियार अगर हमारे पास पाया गया है तो हम परमेश्वर के नहीं है। प्रियजनों यदि मैं अपनी कार चला रहा हूं, मेरे कार के अंदर किसी ने ड्रग्स लाके रख दिया, किसी ने ड्रग्स लाके डाल दिया मेरे कार में, जो मुझे पता नहीं है, पर क्या जब पकड़ा गया पुलिस मुझे छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपके कार में ये पाया गया है। उस रीति से अगर आप झूठ बोलते हो, फंसाते हो, लोगों को लूटते हो, या किसी का कुछ आपने हड़प किया है, फिर आप कहां के विश्वास योग्य है? परमेश्वर क्यों आप पर भरोसा करेगा? प्रभु का वचन में लिखा है, एक को उसने 10 टैलेंट, एक को 5 टैलेंट दिया, एक को 2 दिया, एक को 1 दिया, 5 वाले ने 10 कर दिया, 2 वाले ने 4 कर दिया, 1 वाले ने नहीं किया, वो 1 ही रह गया। प्रियजनों, और उसको कहता है कि ये विश्वास योग्य है, इसको और दिया जाएगा। वैसे प्रियजनों आज लोग पैसे के पीछे, स्त्रियों के पीछे, बिजनेस के पीछे परमेश्वर को छोड़ बैठे हैं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। जब उनका कोई काम नहीं होता है उतावले हो जाते हैं, और फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। परमेश्वर के ऊपर कहां भरोसा है? एक आदमी जिसका बेटा बहुत क्रिटिकल, एकदम सीरियस था, डॉक्टर ने कहा अपने परिवार के लोगों को सब बता दो, ये अभी बस 1 या 2 दिन में खत्म होने वाला है। उनको जब बताया गया तो वहां पर एक नर्स ने कहा, सर एक अच्छा तांत्रिक है, वो पक्का आपके बच्चे को जिंदगी देगा। फिर और एक नर्स थी, उसने कहा कि एक है व्यक्ति, वो भी आपको कुछ ऐसा फूकेगा तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इस व्यक्ति ने कहा मेरा बच्चा अगर मर जाता है तो मरे, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़कर पीछे नहीं हटने वाला हूं। मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे अपना बच्चा दिया है, वो बच्चा परमेश्वर का है जो इसने मुझे संभालने दिया है। आखिरी सांस तक मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जब उससे कहा गया तो सामने वाले चुप हो गए। इनके पत्नी के मन में थोड़ी देर के लिए आया, अरे मेरा बेटा बचेगा, शादी के 16 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है, इतना क्रिटिकल कंडीशन है। ये आया उसके पत्नी के मन में, चलो ट्राई तो करते हैं, हमने इतनी प्रार्थना की कुछ नहीं हुआ।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा कि तुम सह सको। ओके, परमेश्वर परीक्षा में भी वहां से बाहर निकालने के लिए रास्ता खोलेगा। प्रियनो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो है विश्वास योग्य है और वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को संभालना जानता है। प्रभु को धन्यवाद हो। भजन संहिता 31 अध्याय उसका 23 वचन। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। सच्चे लोगों की रक्षा करता है। और प्रियजन, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इन्होंने विश्वास किया, क्या प्रभु हम कहीं नहीं जाएंगे, जिंदगी और मौत आपके हाथ में है। जिंदगी देने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और ऐसा प्रार्थना करने के बाद प्रियजनों, उसका बेटा जो है वो होश में आ गया और डॉक्टर ने फिर कहा 2 दिन के बाद अब ये खतरे से बाहर है। आज वो बहुत अच्छी तरह से जी रहा है। कोई रोग, कोई बीमारी, कुछ भी नहीं उस बच्चे के ऊपर। इस माँ बाप ने भरोसा किया, विश्वास योग्य रहे परमेश्वर के प्रति। क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या आप सच्चे हैं प्रियजनों? नहीं तो आज मौका है, लौट कर आइए प्रभु के पास। कहिए प्रभु से, प्रभु मेरी जिंदगी बदल दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक का ताबा ले प्रभु जी। आपकी अनुकंपा, आपकी शांति, आपकी आशीष इनके जीवन में आए, ऐसा होने देना। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में क्या चल रहा है आप जानते हैं। छुटकारा दे मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे उद्धारकर्ता। हर एक व्यक्ति को आज छुटकारा दे प्रभु। जिस किसी भी माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, हर एक की तरफ अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर इन्हें चंगाई और छुटकारा दे प्रभु। संकट से बाहर निकाल। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारे टेलीविज़न सेवकाई के समर्थक बनकर इस दिन को परमेश्वर के लिए विशेष बना सकते हैं। आज आप 1000 रुपये या अधिक भेंट देकर परमेश्वर के राज में बीज बोएं और देखें कि आपकी ज़िंदगी में आशीष की भरपूरी होगी, जैसा कि व्यवसाय विवरण 15:10 में लिखा है। हमारे लाखों दर्शकों के लिए आप आशीष का कारण बने और आशीषित रहें।